हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई आज का एपिसोड हुआ ख़त्म और बहुत ही बोरिंग सा एपिसोड था। लेकिन इस बोरिंग से भी एपिसोड पे हम लोग क्या इंटरेस्टिंग निकाल सकते हैं, उस चीज़ को निकाल के उस पर बात करेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए आज के एपिसोड पे बात करते हैं कि आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अभिषेक का एक बदला ही रूप था। जो मतलब जो स्टार्टिंग में थे वो फिर से अब उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा। आज मुझे खानजादी पे बहुत ही खानजादी के लिए बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो मतलब जबरदस्ती का कहते हैं ना, लोग टारगेट कर रहे थे उनको, ऐसा लग रहा था। वो नॉर्मल बात करने जा रही थी बट लोग समझ नहीं रहे थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो जबरदस्ती का जब लड़ती हैं तो जब वो सही रहती हैं तो लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आज राशन का चीज को लेकर के हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग देखा कि वो जस्ट बात करने के लिए गई थी। कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं, आरोप नहीं लगाया था, बट लोग सुनने के मूड में नहीं थे और बहुत कुछ सुना दिया गया उनको। उसमें अभिषेक भी जंप कर गए। फिर वो दिवाली के का जो वो पार्टी चल रहा था उसमें भी जो था टास्क मिला था, तो उस पे भी जिस तरह से अभिषेक खानजादी पे बढ़ से वो कहीं से भी सही नहीं था। वो जो बार बार बोल रहे हैं कि हैम्पर के लिए लड़के का दिल तोड़ा, हैम्पर के लिए लड़के का दिल तोड़ा। तो भाई जब आपको पता है कि हैम्पर के लिए दिल तोड़ा तो फिर आप क्यों जा रहे हैं उनको चॉकलेट देने के लिए और कंबल में घुस रहे हैं उनके? तो वो आप मत करो ना। आप तो सही हो, वो गलत है तो आप तो सही हो, आप पीछे हो जाओ। तो मतलब अकेले में आपको क्या करना है कि हाँ भाई हम लोग का चल रहा है, हम लोग ऐसे चलेंगे, हम लोग सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। और जब बात आएगी मोहल्ले में बात करने की तो आप उनकी बजाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, जो चीज़ आपको एक लड़की के लिए बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि वैसा वो उन्होंने कुछ खानजादी ने किया नहीं है। खानजादी के पास आप जा रहे थे अभिषेक, खानजादी आपके पास नहीं आ रही थी। जब आप बार बार कुछ ना कुछ करते हो फिर खानजादी के पास जाते हो, आप फिर बार बार कुछ करते हो फिर खानजादी के पास जाते हो। तो ये अब मुझे लगता है कि अब खानजादी को समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अभिषेक का गेम है। और वो जो दिखाते हैं कि मैंने तो विकी को भी बोला गेम था, गेम में लोग ऐसा नहीं करते जैसा आपने बोला खानजादी के बारे में कि कैमरे दे करके मुझे जब मेरे पास आती तो वो कैमरे को देखती कि कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब भले ही सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करना चाहते थे, हो नहीं पाया। आप आसिम रियाज की कॉपी करना चाहते थे, कुछ हद तक आपने किया, अग्रेशन दिखाया, लेकिन आप एक्चुअल में शालीन भनोत को ही कॉपी कर रहे हो। और आपने खानजादी को टीना समझ लिया है, जो कि थोड़ा सा खानजादी ने गलती कर दी, डेट्स वाई वो ऐसा लग रहा है। अदरवाइज अगर खानजादी अब अगर समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है तो खानजादी को आप और कोई मत समझिएगा, वो अच्छे से आपकी बजाएंगे। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं आपके को लेकर के, क्योंकि मुनव्वर से जितना भी उनका झगड़ा हुआ वो बैक टू बैक उन्होंने दिया उस चीज के लिए, है ना। लेकिन जब वो आप कूद गए तो वहां वो दुखी हो गई, वहां वो थोड़ा रो गई। अदरवाइज खानजादी ऐसा करती नहीं है। तो ये खानजादी के लिए रियलिटी चेक है कि अब आप जाग जाइए और एक स्टेप, मैं नहीं बोलूंगी 10 स्टेप आप पीछे लीजिए, और जो भी कंबल में घुसना चिपकना जो भी आपका हो रहा था उस चीज को खत्म कीजिए और अच्छे से अपना गेम खेलिए। ये बार बार हम लोग भी, मैं अपने वीडियोस में बोल रही हूँ कि खानजादी अगर ये करेंगे तो उनका गेम खत्म हो जाएगा, जो कि हम लोगों को दिख रहा है। अब इस पे वीकेंड के बारे में बात होगी नहीं होगी वो तो एपिसोड आएंगे तब पता चल ही जाएगा। होनी तो चाहिए, जिस तरह से अभिषेक दिखा रहे हैं खुद को, और वो लेकिन खानजादी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, तो बातें तो होनी चाहिए। इधर हम लोगों ने देखे ईशा को भाई बहुत मजा आ रहा है। अदरवाइज तो ईशा से और अभिषेक का तो जो चल रहा था झगड़ा, इस एपिसोड में ईशा को बहुत मजा आया और बोल मेरी ये तूने तो दी दिया, मतलब कितना अच्छा चीज हुआ है भैया। आप भी कभी इसी दौर से गुजरी होंगी, इसी तरह की चीजें को लेकर के आपने उन पे एलिगेशन भी लगाया कि वो ऐसा ऐसा करते हैं, तो क्या तब वो गलत है तो अब वो सही कैसे हैं ईशा? तो थम जाइए, ज्यादा उछलिए मत आप, है ना। क्योंकि ये वही अभिषेक हैं जो आपके साथ भी उन्होंने ऐसा किया है, ये वही अभिषेक हैं जो खानजादी के साथ भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल जाइए। उधर मुझे समर्थ बहुत बेवकूफ से लगते हैं, लगता है कि कुछ समझ ही नहीं उनको आता है। और जब
बस होता है ना कि आ गए गेम में तो ये एंगल को लेके बस हम मुझे चलना है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, उन लोगों का थोड़ा सा हम लोग को झगड़ा भी देखने के लिए मिला कि बट यहाँ पे समर्थ का झगड़ा हम लोगों ने देखा कि वो बोल रहे थे कि मतलब अब मैं अगर बात करने लगाऊं तो तू भी कूदेगी, और दोनों में बहुत हो रहा था। इस अभिषेक से जो उनका वो उन्होंने देखा होगा बैठे हुए, जो भी साथ में उन्होंने देखा होगा, और बहुत खुश हो रही थी टास्क के बीच में भी। जब वो क्या बोलते हैं खानजादी के बारे में अभिषेक जब बोल रहे तो खूब ईशा कूद कूद के फान रही थी, भाई क्या मिल गया है ईशा को कि चलो अब बुराई कर रहा है, अदरवाइज तो ये क्या ही कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे ईशा को समर्थ ने बहुत सही चीज बोला कि वो लास्ट टेबल के बारे में जो सलमान सर ने बोला, वो ने उनको जो बोला था उन्होंने सही बोला। अगर समर्थ आप समझ जाएंगे कि ईशा क्या कर रही है नहीं कर रही है, तो आपके लिए भी बहुत बेटर होगा कि भाई ये लड़की लोगों के लिए होंगी, आपके लिए सही नहीं है, और आप भी थोड़ा संभल जाइए, मैं यही कहूंगी। आगे चलते हैं। मनारा और मुनव्वर के बारे में तो भाई बातें होनी ही चाहिए, क्योंकि मुनव्वर भाई लोग चुनते हैं कि किसके साथ कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे बात करना है ना। मनारा इतना कुछ कहती है, मुनव्वर तो जैसे लगता है कुछ समझते ही नहीं है, इतना कुछ वो गेम में कह जाती हैं, टास्क में कह जाती हैं, वही आते जाते कह जाती है, लेकिन उनको जरा भी पलटवार नहीं करते, बल्कि किनारे में जाके समझाते हैं ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, ऐसा मैं तुमसे एक्सपेक्टिंग करता, ये वो जो भी वो बात करते हैं ना। लेकिन जब खानजादी ने बस इतना ही बोला कि मैंने तुमसे नहीं बात किया, तो वो बहुत पर्सनल चले गए मुनव्वर कि भाई कैमरा तो तुम्हें बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा होगा, बहुत कुछ मुनव्वर ने कहा। तो ये चीज़ें मनारा को क्यों नहीं बोलते हैं? मनारा इतना कुछ आपको टारगेट करती हैं तो उनको क्यों नहीं बोलते? इतने बोले क्यों बन जाते हैं मुनव्वर? आपको समझ नहीं आता कि मनारा आपके साथ क्या कर रही है? और क्योंकि आपको पता है कि बिग बॉस आप दोनों की जोड़ी बनाना चाहते हैं, तो आपको जोड़ी नहीं बनाना, लेकिन उस चीज को पीठ पे ढो के चलना है आगे तक, है ना। क्योंकि बिग बॉस ने कहा है भाई कि दोस्त हो एकदम से दिमाग में लाया मुनव्वर को, और दिल से निकाल के लाया मनारा को, और फिर इन दोनों से को निकाल के ले गए दिल में, है ना। और उसके लिए मनारा टोंट भी बार बार मारते रहती हैं कि दिमाग से निकल गया बंदा, भाई बहुत दुखी है, बहुत दुखी, लेकिन आप उनका जरा भी पलटवार नहीं करते हो, है ना। तो ये गलत बात है मुनव्वर। जब आप प्लेयर हो, अच्छे प्लेयर हो, तो इतना दम रखो कि सामने कोई भी खड़ा हो, अगर आपके बारे में गलत चीज कोई बोल रहा है तो आपको उसको उसका जवाब अच्छे से देना चाहिए, ना कि किसी पे कूद जाओ क्योंकि उस पर सब चढ़े हुए हैं, और किसी पे छोड़ दो क्योंकि भाई छोड़ दो क्योंकि बिग बॉस ने दोस्ती बनाई है। तो ये गलत है। आगे वीकेंड पे हम लोगों को पता चलेगा कि भाई अंकिता हमारी प्रेग्नेंट है नहीं है, वो तो पता चलेगा ही, और साथ ही पता चलेगा कि इवेक्ट कौन हुए हैं, क्योंकि इवेक्शन भाई नॉमिनेशन तो हो गया, लेकिन नॉमिनेशन के लिए वो वोटिंग लाइन बंद कर दी गई, ये तो मजाक ही एक तरह से हो गया। तो चलिए वीकेंड के बाद में हम लोगों को पता ही चल जाएगा कि भाई हमारी अंकिता प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उन्हें बहुत खट्टा खाने का मन कर रहा है, उनका टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट हुए हैं उनके, तो पता चल ही जाएगा कि हमारी अंकिता प्रेग्नेंट है कि नहीं, और कौन इवेक्शन हुआ है। ऐसे तो वोटिंग लाइंस बंद थे, लेकिन कौन इवेक्ट हुआ है भाई, इस पे भी बातें होंगी।